अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू न्यूज़ टुडे। दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ टुडे में। लेकिन आप तमाम से गुजारिश है कि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की 61वीं यौम तासीस के मौके पर हैदराबाद में दारुस्सलाम में मुनाकिदा जलसा आम से खिताब करते हुए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म पर शदीद नुक्ताचीनी की। अवैसी ने पाकिस्तान को धमकी देते हुए कहा कि एटमी हथियार भारत के पास भी है और पाकिस्तान से दहशतगर्दी की पुष्ट पनाही करने बाज आने का मुतालबा करने के साथ साथ मसूद अजहर के खिलाफ कार्रवाई करने का भी मुतालबा किया। वहीं दूसरी जानिब अवैसी मोदी हुकूमत पर बरसते हुए कहा कि वो मुल्क की फ़ौज को लेकर सियासत ना करे और उन्होंने पुलवामा में हुए अस्करियत पसंदाना हमलों को मोदी हुकूमत की नाकामी करार दिया। बहुत तकलीफ होगी तुमको। और फिर हम आखिर में पाकिस्तान के वजीर आजम टीपू सुल्तान की बात किए। ओफो अब्बा, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह हिंदुओं के दुश्मन नहीं थे, वो उनके सल्तनत के जो दुश्मन थे, चाहे मुसलमान थे कोई मजहब के उनके दुश्मन थे। जरा ये भी पढ़ लो, ये अजीब अजीब बातें करते हैं। एटम बम फुला बम यहाँ नहीं है क्या? यहाँ भी है, मगर ये क्या बात है? आप जरा वो जैशे शयातीन को खत्म करो, लश्कर शयातीन को खत्म करो, और फिर ये टीवी पर मोदी साहब के जो चाहने वाले हैं ने उनके दबाव पे आ गए। अच्छा तो फिर कुलभूषण को भी ला लो ना, लखवी को भी ला लो, वो शैतान उसको भी ला लो। अरे ये छोड़ो ये डब्बा बजाना। तुम वहां से पुकारे तो ये मत समझो कि हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी जो गांव शहर में नौजवान बुजुर्ग खवातीन रहती हैं वो तुमको देखकर यकीन कर लेगी, नहीं होगा। हिंदुस्तान की आवाम गरीब है मगर बाशऊर है, अपने वोट का सही इस्तेमाल करेगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं अपने मजलिस रुफ़ा से कह रहा हूं कि हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बरतरी को बरकरार रखना है। तेलंगाना से मोदी और कांग्रेस का टाइम सफाया करना। 5 मिनट में 6 मिनट में सब बात बोल के चले जाता, ये सदका है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अगर बीजेपी ये कह रही है कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, तो असदुद्दीन अवैसी कह रहा है कि मेरी सरहद मजबूत तो मेरा देश मजबूत। सरहद मजबूत होगी तो बूथ रहेगा, सरहद मजबूत रहेगी तो बूथ मजबूत रहेगा। नौजवानों को नौकरियां मिलेगी तो बूथ मजबूत रहेगा। किसान खुदकशी नहीं करेगा तो बूथ मजबूत रहेगा। हिंदुस्तान में अमन रहेगा, बूथ मजबूत रहेगा। गाय के नाम पर दलित और मुसलमान को मारना बंद हो जाएगा तो बूथ अच्छा होगा। मगर सरहद पर क्या हो रहा है मैं नहीं कहना चाहता था। पार्लियामेंट में सवाल का जवाब दिया गया कि 2018 में हिंदुस्तान के 100 आर्मी सीआरपीएफ के सिपाहियों ने खुदकशी कर ली। क्यों की? इसकी वजूहात हमको जानना पड़ेगा। क्यों की? मेरे भाई, ये चीजें हैं। अब हिंदुस्तान के वजीर आजम तो राजस्थान में जलसा कर रहे थे, तो जो हमारे सिपाही मारे गए उनकी तस्वीर उनके जलसे में पीछे, मुझे समझ में नहीं आया। हम हिंदुस्तान के वजीर आजम से बोल रहे कि बात सच नहीं है कि डिफेंस की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में क्या कहा गया। और अगर कोई सियासी पार्टी हिंदुस्तान के उन बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियों को के ऊपर वोट का मुतालबा करेगी तो याद रखो, अगर तुम वो दरवाजा खोलोगे तो फिर मैं अपनी जबान को लगाम नहीं दूंगा। मैं इतना बोलूंगा, इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट के दायरे में रहकर बोलूंगा
कि तुम्हारे कान पक जाएंगे। तुमको आदत हो चुकी है वो कांग्रेस के लोगों के गानों को सुनने की। वो ऑर्केस्ट्रा गजल पढ़ते, हम सच्चाई को बयान